कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्धक, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम 2 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा, सह आचार्य समाजशास्त्र, आपके साथ आज समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप विषय पर चर्चा करूंगी। आज के व्याख्यान की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सर्वप्रथम हम वेबर के समाजशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वेबर का बैकग्राउंड क्या था, किस बैकग्राउंड में उन्होंने आदर्श प्रारूप के निर्माण की बात करी थी, आदर्श प्रारूप की अवधारणा की बात करी थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात हम आदर्श प्रारूप की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम आदर्श प्रारूप के अर्थ को समझेंगे, उसके निर्माण किस प्रकार किया जाता है समाजशास्त्री अध्ययनों में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आदर्श प्रारूप के प्रकार कौन से होते हैं? आदर्श प्रारूप कितने प्रकार के हो सकते हैं? वेबर ने उनकी किस प्रकार से व्याख्या की है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे उन्होंने सामाजिक विज्ञानों में या समाजशास्त्रीय अध्ययनों में आदर्श प्रारूप के निर्माण एवं कितने प्रकार के निर्माण हो सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आदर्श प्रारूप का क्या उद्देश्य है तथा सामाजिक विज्ञानों में ये किस प्रकार से प्रयोग में लिए जाते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम आदर्श प्रारूप के वेबर के कृतियों में किस प्रकार से प्रयोग में लिया गया है, वेबर ने किस प्रकार से अपने कृतियों में आदर्श प्रारूप के निर्माण करके समाजशास्त्रीय अध्ययनों को सफल बनाया है या समाजशास्त्रीय अध्ययनों को अधिक प्रासंगिक बनाया है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ छोटा सा अभ्यास करेंगे, जो आज की हमने लेसन्स लर्न किया है, उसके बारे में एक छोटा सा एक्सरसाइज या अभ्यास का सेशन रखेंगे। वेबर के मत अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। सामाजिक क्रिया की विशेषता यह है कि वह क्रिया यद्यपि व्यक्ति द्वारा किया जाता है, परंतु अगर व्यक्ति उस क्रिया को अपने तक सीमित रखे तो वह सामाजिक नहीं होगा। यदि वह क्रिया दूसरों की ओर केंद्रित होता है या फिर किसी दूसरे को प्रभाव पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत आता है, वेबर के मतानुसार। वेबर ये कहते हैं कि ये एक्शन जो है व्यक्ति ओरिएंट करता है दूसरे की तरफ या फिर दूसरे की तरफ केंद्रित करता है, उसके एक उद्देश्य होता है, उसका एक अर्थ होता है। एवरी एक्शन इज मीनिंगफुल एक्शन इफ इट हैज टू बी सोशल एक्शन। यदि सोशल एक्शन होना है, अगर सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आना है, तो वह क्रिया सामाजिक होने के लिए दूसरों की ओर केंद्रित होता है एवं दूसरों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है एवं प्रभावित व्यक्ति दूसरे की ओर से प्रभावित भी होता है। तो देयर इज एन इंटरएक्शन। ये सोशल एक्शन जो है इंटरएक्शन या अंतर क्रिया की ही एक प्रक्रिया मात्र है वेबरियन सोशियोलॉजी के अंतर्गत। हम समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं सामाजिक क्रियाओं के बारे में इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, या तो फिर निर्वचनात्मक समझ के द्वारा हम इस घटना को समझने का प्रयास करते हैं। यह विशेषता केवल सामाजिक विज्ञानों में ही देखने को मिलता है। सामाजिक विज्ञानों में हम समाजशास्त्री के रूप में या सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो इतना इतनी समझ रखता है कि वो घटनाओं को समझ सके और उनको अपने शब्दों में प्रकट कर सकते हैं, उसकी समझ को एक्सप्रेस कर सके।
तो ये निर्वचनात्मक समझ या इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी के समाजशास्त्रीय अध्ययन का मूल आधार है, जो वैज्ञानिकता प्रदान करती है। वैज्ञानिकता का गुण समाजशास्त्र को प्रदान करती है, क्योंकि हम इससे कॉजल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि साइंटिफिक नॉलेज के आधार बनता है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन में जब समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, वो घटनाओं को समझकर घटनाक्रम के बीच में कॉजल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करके या उनमें कार्य कारण संबंध स्थापित करके समाजशास्त्री अध्ययन के फाइंडिंग्स को समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसमें एक चीज ये मौलिक होती है कि हम वर्ष्टिहीन, इसी में मौलिक क्या हो गई, वर्ष्टिहीन का कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ष्टिहीन जो वेबर ने दिया है, वह समझ जो व्यक्ति रखता है दूसरों को समझने के लिए, या समाजशास्त्री को, ये सामाजिक वैज्ञानिक को वर्ष्टिहीन के माध्यम से सामाजिक घटनाओं को समझने की कला प्राप्त होती है। Now, ये वैल्यू रेलेवेंस इन सोशल साइंसेस के बारे में भी वेबर बात करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जब व्यक्ति कुछ अपने जब सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए टॉपिक्स चुनता है या अध्ययन के लिए जो विषय चुनता है, वो उसकी रुचि के अनुसार होता है। और ये रुचि जो है बेसिकली मूल्य प्रासंगिक, इसको वेबर मूल्य प्रासंगिक कहते हैं, और उसके बारे में वो अपने सब्जेक्टिव बायसेस को दूर रख के अध्ययन कर सकता है। तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में यहाँ पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश की है, जिसके अंतर्गत उनका कहना है कि सोशियोलॉजी वस्तुपरक अध्ययन है। सोशियोलॉजी के अंतर्गत साइंस में हम ऑब्जेक्टिविटी को, वस्तुपरकता का ज्यों का त्यों अध्ययन जरूर करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत, परंतु इसमें व्यक्ति सामाजिक वैज्ञानिक वैल्यू न्यूट्रल होकर सब्जेक्टिविटी को परे रखकर, सब्जेक्टिविटी से हटकर, प्रेजुडिस से हटकर, बायसेस को दूर रख के अध्ययन संपन्न कर सकता है। तो वैल्यू रेलेवेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इट रिलेट्स टू, ये इससे संबंधित होता है कि वो जो रुचि है वैज्ञानिक की, समाज वैज्ञानिक की रुचि को ही दर्शाता है, जो कि कहता है कि अमुक प्रकार से अमुक विषय में वो इंटरेस्टेड अध्ययन करने के लिए है, अध्ययन करने के लिए वह इंटरेस्टेड है। तो वो वैल्यू न्यूट्रल होके करता है। तो तीसरी बात जो है एथिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट, जो उन्होंने सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दिया था। नाउ सोशियोलॉजी के बारे में अध्ययन उन्होंने सोशियोलॉजिस्ट के रूप में अध्ययन करने के पीछे वेबर का एक इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड रहा है। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन जो जर्मन सोशल स्ट्रक्चर और जर्मन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझने में उनकी एक्सपर्टीज थी उस समय के। एडवर्ड शिल्स लिखते हैं कि उन्होंने मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज में जो उन्होंने 3 लेखों को सम्मिलित किया था 1903 से लेकर 1917 के बीच में, उसमें ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे रही है, जो कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में मौलिक रहा है। सामाजिक विज्ञानों को समझने के लिए सामाजिक विज्ञानों में वस्तुपरकता का होना आवश्यक है, ऐसा वेबर मानते हैं। और इसके लिए उन्होंने, ये शिल्स का कहना है कि उन्होंने मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस को एक आउटसाइडर के रूप में एक इम्पोज करने के हिसाब से, कोई एक स्टैंडर्ड्स, मानक तत्व इम्पोज करने के हिसाब से नहीं किया था, परंतु ही वाज ट्राइंग टू draw a distinction between the historical reality and the सामान्य तथ्य जो उनके सामने देखने को
देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली उनकी सोशियोलॉजी जो है, ही कंसिडर्स सोशियोलॉजी एज अ साइंस, समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में समझते हैं, और इस विज्ञान में वो निर्वचनात्मक समझ का होना अत्यंत आवश्यक मानते हैं, और सामाजिक क्रिया निर्वचनात्मक समझ के द्वारा ही हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, इस समाजशास्त्री के रूप में या सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में। तो बेसिकली सोशियोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, ये ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल साइंसेस से ही ली गई है, और यहाँ पर उन्होंने विस्तार पूर्वक व्याख्यान करी है कि किस तरह से हम समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं निर्वचनात्मक समझ का प्रयोग करके। वेबर सामाजिक विज्ञानों में वस्तुपरकता को लेकर अत्यंत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को सामने रखा, उसका प्रतिपादन किया। उनके मत अनुसार आदर्श प्रारूप के निर्माण से समाजशास्त्रीय अध्ययन में निर्वचनात्मक अध्ययन, विश्लेषणात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं, कॉजल रिलेशनशिप समझे जा सकते हैं, और इस मेंटल कंस्ट्रक्ट को एक टूल के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है सामाजिक अनुसंधानकर्ता द्वारा। तो सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए एक टूल मात्र है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप कुछ नहीं बल्कि एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक मानसिक रूप से निर्मित एक आइडिया है जो कि रियलिटी से जुड़ा हुआ होता है, जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ होता है, अध्ययनकर्ता के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित होता है। यह आइडियल टाइप। तो आइडियल टाइप इज एक्चुअली अ टूल, एक उपकरण है समाजशास्त्रीय अध्ययनों में विधि पूर्वक अध्ययन करने के लिए। विधि शास्त्रीय मेथोडोलॉजी यह कहता है कि हम कॉजल रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करें एम्पेरिकल या अनुभवाश्रित अध्ययनों के अंतर्गत। इस अध्ययन को करने के लिए आइडियल टाइप्स का निर्माण अत्यंत इम्पोर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम व्यक्तिपरक पूर्वाग्रहों के परे एक मेंटल कंस्ट्रक्ट का निर्माण कर सकते हैं, और यह ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए सहायक होती है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अंतर्गत ऑब्जेक्टिविटी के लिए ही व्यक्तिपरक पूर्वाग्रहों से परे रहते हुए अध्ययनकर्ता के व्यक्तिपरक पूर्वाग्रहों से परे या हटकर रहते हुए एक ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी, कॉजल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने में सहायक हो सकता है। आदर्श प्रारूप आदर्श होने की दृष्टि से आदर्श प्रारूप नहीं होता है। इट हैज नथिंग टू डू विथ आइडियलिज्म या आइडियल टाइप, जो कि इंग्लिश डेफिनेशन में वेबस्टर डेफिनेशन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। आदर्श प्रारूप केवल एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक टूल है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझने के लिए एक टूल मात्र है, इसलिए यह एक शुद्ध टाइप है, एक प्योर टाइप है। एक प्योर टाइप एक मेंटल कंस्ट्रक्ट के रूप में अनुसंधानकर्ता को सहायक होने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा ही निर्मित किया जाता है, एवं यह किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता के से भिन्न हो सकता है। उसकी नजर में कौन से लक्षण अच्छे हुए हैं या कौन से लक्षण इंपॉर्टेंट मौलिक माने जा सकते हैं, उसके अध्ययन को परिभाषित करने के लिए उसके आधार पर अध्ययन केंद्रित किया जा सकता है। टाइप से तात्पर्य कुछ एक काइंड से है, एक विशेष प्रकार से है, विशेष प्रकार की ग्रुप हो सकता है, सामाजिक समूहों का, ये सामाजिक वास्तविकता का एक अंश हो सकता है, जहां से वह लक्षण अध्ययन करता निकाल कर लाता है। टिपिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, जनरलाइज नहीं बल्कि एक टिपिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, टिपिकल ट्रेट्स हैं, टिपिकल लक्षण हैं, जो कि मेंटल कंस्ट्रक्ट के निर्माण में सहायक हो सकता है। आइडियल टाइप्स के माध्यम से या आइडियल टाइप्स की सहायता से अनुसंधानकर्ता एम्पेरिकल रियलिटी को या अनुभवाश्रित अध्ययन कर सकता है, या फिर सोशल रियलिटी को व्यक्तिपरक अध्ययनों से, व्यक्तिपरक प्रेजुडिसेस या पूर्वाग्रहों को, सब्जेक्टिव बायसेस से परे रहकर, हटकर अध्ययन संपन्न कर सकता है, और इस तरह से ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुपरकता समाजशास्त्रीय अध्ययन में संभव हो सकता है। यह वेबर का मत है।
आदर्श प्रारूप का निर्माण अध्ययनकर्ता अलग अलग तथ्यों को इकट्ठा करके या तो फिर कुछ लक्षणों को इकट्ठा करके समन्वयन करके उनका उसका निर्माण करता है। यह पृथक हो सकते हैं या अलग अलग टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, परंतु यह अध्ययनकर्ता को ही निश्चित करना होता है कि उसे कौन से लक्षण सम्मिलित करने हैं आदर्श प्रारूप के या मॉडल के। आदर्श प्रारूप के निर्माण होते ही वास्तविकता का अध्ययन करने जाता है जब वह अध्ययन करता, तब वह अपने अध्ययन में इस मॉडल से डिविएशन करने वाले या भिन्नता वाले मॉडल, भिन्नता होती है तो वास्तविकता का चित्रण हो सकता है, और अगर अनुरूपता पाई जाती है तो भी वास्तविकता का चित्रण हो सकता है। एवं अध्ययन करता कॉजल रिलेशनशिप्स या कॉजैलिटी एस्टेब्लिश कर सकता है सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए। आदर्श प्रारूप के निर्माण को समझें। वेबर के शब्दों में आदर्श प्रारूप एक या उससे अधिक दृष्टियों को एक पक्षीय जोड़ कर देकर तथा उसी आधार पर बड़े बहुत से अलग अलग भिन्न भिन्न एक या अधिक उपस्थित अथवा कभी कभी अनुपस्थित ठोस अलग अलग इकाइयों को समन्वयात्मक आधार पर एक बिंदु के आधार पर उनको व्यवस्थित किया जाता है, जिस पर उसके माध्यम से एकीकृत विश्लेषणात्मक रचना निर्मित हो सके। आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविकता से ही होती है, वास्तविक सामाजिक तथ्यों पर ही पाया जा सकता है। आदर्श प्रारूप की विशेषताओं के बारे में अब चर्चा करते हैं। आदर्श प्रारूप कोई जनरल टाइप नहीं है या सामान्य रूप से पाया जाने वाला समाज में कोई लक्षण नहीं है। इट्स नॉट अ जनरल टाइप, इट इज नॉट फाउंड इन ऑन एन एवरेज। ऐसा कोई एवरेज में पाई जाने वाली घटना आइडियल टाइप का निर्माण में मौलिक नहीं हो सकता है। यह केवल एक कुछ लक्षणों से, कुछ टिपिकल लक्षणों से निर्मित हो सकता है जो अध्ययनकर्ता अपने लिए, अपने अध्ययन के लिए अनुकूल या मौलिक मानता हो। सामाजिक वास्तविकता के बारे में आदर्श प्रारूप कोई भी संपूर्णता से जानकारी नहीं देता है। इट इज ओनली अ पार्शियल कंसेप्शन ऑफ द होल, या फिर कोई एक आंशिक अवधारणा मात्र है संपूर्णता के बारे में। संपूर्णता की कंप्लीट जानकारी, इससे संपूर्ण जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं होती है आइडियल टाइप से। अध्ययन के लिए ही कुछ इंडिकेटर के रूप में यह काम करता है, संपूर्ण जानकारी नहीं देता है। संपूर्ण जानकारी तो केवल अनुभवाश्रित अध्ययन के द्वारा ही संभव होता है, जिसको करने के लिए अध्ययन करता यह आइडियल टाइप का निर्माण करता है। आइडियल टाइप द्वारा कोई वर्णन नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता, परंतु कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है वह, परंतु वह डिस्क्रिप्शन करने में या डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में सहायक जरूर हो सकता है। इस अर्थ में समझा जाए तो सामाजिक अध्ययन के तथ्यों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए व्यवस्थित जानकारी, व्यवस्थीकरण आइडियल टाइप के द्वारा संभव हो पाता है, और इसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन भी संभव हो पाता है। वेबर ने 3 स्रोतों पर आधारित आइडियल टाइप्स का निर्माण किया था। एक जो उन्होंने ऐतिहासिक विवरण पर आधारित आदर्श प्रारूप का निर्माण किया। ऐतिहासिक विवरण पर आधारित तत्वों के आधार पर उन्होंने आइडियल टाइप का निर्माण किया, जहां वो पूंजीवाद समाज के बारे में बात करते हैं, उसकी हिस्टोरिकल ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, और उन्हीं से कुछ लक्षणों के आधार पर आदर्श प्रारूप का निर्माण की बात करते हैं। दूसरा स्रोत उनका सामाजिक वास्तविकता से जुड़े कुछ अमूर्त तत्व हो सकते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियलिटी हो सकते हैं, जिससे कि हम आइडियल टाइप्स का निर्माण करें, जैसे कि उन्होंने नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के अध्ययन के अंतर्गत किया है। और तीसरा, वो विशेष व्यवहार के पुनः निर्माण, यानी फिर किसी इकोनॉमिक व्यवहार हो, उसका पुनः व्यवहार, एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस के अंतर्गत जो कम्युनिटी की बिहेवियर है या फिर सामाजिक क्रिया है, सामाजिक व्यवहार है, वो किस तरह से संचालित होगा। तो उसके आधार पर उन्होंने तीसरे प्रकार का बयां किया है। एक तीसरा जिसे वो कहते हैं किसी विशेष व्यवहार के पुनः निर्माण अथवा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर। तो 3 कॉन्टेक्स्ट में
उन्होंने आइडियल टाइप को निर्माण का आधार माना है 3 कॉन्टेक्स्ट के आधार पर। तो 3 प्रकार के आइडियल टाइप्स इस अर्थ में समझे जा सकते हैं वेबेरियन सोशियोलॉजी के अंतर्गत। आइए अब चर्चा करते हैं आदर्श प्रारूप के उद्देश्य तथा सामाजिक विज्ञानों में इसके उपयोग के संदर्भ में। आदर्श प्रारूप अभी हमने देख लिया है कि आदर्श प्रारूप सामान्य प्रकार का नहीं होता है, कोई जनरल फैक्ट को या जनरल फिनोमिना को वो डिपिक्ट नहीं करता है, वास्तविकता का वर्णन नहीं करता है और ना ही एक प्राकल्पना है। प्राकल्पना एक काम चलाओ कंक्लूजन या इन्फरेंस होता है मेथोडोलॉजी में, सोशल साइंस के रिसर्च मेथोडोलॉजी में। यह प्राकल्पना भी नहीं है, परंतु प्राकल्पना के निर्माण में सहायक अवश्य हो सकता है। आदर्श प्रारूप संपूर्ण वास्तविकता का प्रदर्शन नहीं करता है और न ही संपूर्णता का व्याख्या करते हैं। संपूर्णता की कोई डिटेल एनालिसिस वो देता नहीं है, वो केवल कुछ लक्षणों से मिलकर एक कंस्ट्रक्ट या एक टूल मात्र है संपूर्ण वास्तविकता को समझने के लिए, उसके कॉजल रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कारणीयता से विश्लेषणात्मक संबंध है इसका, परंतु यह नियतात्मक नहीं है। अनुभवजन्य अनुसंधान के प्रदर्शन में यह सहायक होता है तथा व्यवस्थीकरण में भी यह प्रयुक्त माना जा सकता है। वेबर ने स्वयं आदर्श प्रारूप के निर्माण करके सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया है, सामाजिक वास्तविकता की जानकारी दी है और उनका विश्लेषणात्मक समझ प्राप्त किया है। 3 उदाहरण इनकी कृतियों में देखने को मिलता है। पहला है नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के कुछ ट्रेड्स लाइक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो रैशनल और एफिशिएंट मेथड अपनाया जाता है, उसको उन्होंने ट्रेड के रूप में लिया है नौकरशाही को समझने के लिए। साथ ही कुछ ऐसी विशेषताएं जैसे कि विशेषीकरण की अवस्था होती है, एक क्रम विन्यास होता है नौकरशाही में, कुछ प्राधिकार या अधिकार के संदर्भ में क्रम विन्यास पाया जाता है। इन तत्वों के आधार पर, इन एब्स्ट्रैक्ट तत्वों के आधार पर उन्होंने कॉन्क्रीट प्रघटना, ब्यूरोक्रेसी जैसी कॉन्क्रीट प्रघटना को समझाने का प्रयास किया है। सिमिलरली अधिकार के प्रकार जब हम उन्होंने देखे तो उन्होंने रैशनल तरीके से, रैशनल लीगल अथॉरिटी और चेरिस्मेटिक अथॉरिटी, और ये 3 प्रकार के अथॉरिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश किए। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, 3 प्रकार के अथॉरिटीज उन्होंने बताए हैं बेसिकली इस बात के आधार पर कि उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स अधिकार के प्रकार में देखे, नजर आए और फिर उनको कॉन्क्रीट फेनोमेना के रूप में को समझने में उन तत्वों को काम में लिया आदर्श प्रारूप के निर्माण करके। उसी तरह से क्रिया के प्रकार या सोशल एक्शन के टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी उन्होंने आइडियल टाइप्स का निर्माण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने ये घटना को सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए सहायक समझने के लिए उन्होंने प्रयोग में लिया था। वेबर के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आदर्श प्रारूप महत्वपूर्ण है सामाजिक अनुसंधान करने के लिए। अन्वेषण का यह एक महत्वपूर्ण यंत्र है, ये केवल एक टूल है, इसीलिए इसका महत्व अधिक हो जाता है। बिना इस टूल के अनुसंधान करना संभवपर नहीं हो पाता है। घटना चक्र को एक यह स्वरूप प्रदान करती है, परिस्थिति या सैद्धांतिक आधार को सामने प्रस्तुत करता है, यथार्थता के संदर्भ भी प्रस्तुत करता है। किस कॉन्टेक्स्ट में हमने इन ट्रेड्स को लिया है, किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में कहाँ से ये लिए गए हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है, ये टिपिकल क्यों माने गए, इसको भी समझना कॉन्टेक्स्ट को समझने से संभव पर हो पाता है। अन्वेषण तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह एक मौलिक विधि माना जाता है, अर्थात देखा जाए तो वास्तविकता को समझने तथा सामान्य नियमों को जानने के लिए आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप प्रयुक्त है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेबर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदर्श प्रारूप के निर्माण से सामाजिक अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण दिशा मिल जाती है, जिससे कि यथार्थता को समझने
आदर्श प्रारूप के निर्माण से सामाजिक विज्ञानों में, सामाजिक अनुसंधानों में दिशा अवश्य प्रदान होता है, परंतु आलोचकों का मानना है कि इससे सार्वभौमिक नियमों का निर्माण संभवपर नहीं हो पाता है। दूसरी बात जो आलोचकों ने समक्ष रखा है, वह यह है कि यह केवल तुलनात्मक अध्ययनों के लिए प्रयुक्त माना जा सकता है। तीसरी बात जो आलोचकों ने सामने रखा है, वह यह है कि अनुभव पर आधारित अध्ययनों की महत्व इसमें कमी इस आदर्श प्रारूप के निर्माण से हो जाती है, में कमी आती है अनुभव आश्रित अध्ययनों के महत्व पर। आइडियल टाइप्स के आज के व्याख्यान की समीक्षा करते हुए यह कहना प्रयुक्त है कि आदर्श प्रारूप के निर्माण से सामाजिक घटनाओं को समझने व विश्लेषण करने में सहायता होती है। अनुभविक विश्लेषण की यह पद्धति है, लाभप्रद सैद्धांतिक उपकरण का यह कार्य करती है। यह बताना जरूरी है कि यह प्योर टाइप है, एक शुद्ध प्रकार है। आइडियल का इससे कोई संबंध नहीं होता है। आइडियल यानी आदर्श, जो कि इसके शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए कि कोई आदर्शात्मक तत्व हो या आदर्शात्मक बात हो, ये आइडियलिज्म इससे संबंधित नहीं है। कई बार प्रश्न आता है एग्जामिनेशंस में कि आइडियल टाइप इज रिलेटेड टू आइडियलिज्म, तो यह कहना गलत होगा क्योंकि आइडियलिज्म से यह कहीं भी संबंधित नहीं है। आइडियल टाइप केवल एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक मॉडल है जो अध्ययनकर्ता स्वयं अपने लिए, अपने अनुसंधान के लिए निर्मित करता है सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर। सामाजिक अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है यह आइडियल टाइप्स। वेबेरियन मेथोडोलॉजी के अंतर्गत यह एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आशा करती हूँ आज के इस व्याख्यान से अब सभी श्रोतागण लाभान्वित हुए हैं एवं आइडियल टाइप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया है।